नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। योगा फिर से सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल एन क्लास में। तो गाइज आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो टॉपिक है घर्षण बल, और घर्षण बल से आप कहेंगे सर हमें टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं कि हमारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जरूर आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जब तक टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हल कर सकते। इसलिए आप कंसेप्ट को पूरा क्लियर समझेंगे तभी आप अच्छा मार्क गेन कर सकेंगे और अपना आप सरकारी कॉलेज पा सकेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है घर्षण बल। घर्षण बल होता क्या है? फ्रैक्शन फोर्स व्हाट इज ए फ्रैक्शन फोर्स। घर्षण बल होता क्या है? तो हम आपको बड़े कम शब्दों में समझाना चाहते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की सतह पर एक कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है, एक ऐसी कोई वस्तु रखी है और उसी जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर इसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी गई है, इसको जब दोनों के ऊपर एक रखकर जब खिसकाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, तो दोनों जो के संपर्क तल है दोनों के ऐसे हैं, ऐसा है, एक ऐसा हमारा वस्तु रखा है, तो इन दोनों के जो संपर्क तल हैं इनके बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है। इनके बीच तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। तो इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इज कॉल्ड फ्रैक्शन फोर्स। घर्षण बल एक वस्तु है हमारी, इसके ऊपर हम अदर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके दोनों के सरफेस के बस बीच जब हम इसको खिसकाते हैं तो एक इसके विपरीत फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स को ही, जिसे हम घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। तो सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, तो हमारा ये सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत घर्षण बल के जो नियम है वो नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा, और यहाँ पर है सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल हमारा वह न्यूनतम बल जो किसी वस्तु को विराम में रखी है, कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है तो उस पर लाने, तो उसे गति की अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है इसे ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं, जिसे हम लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। ये तो कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है, इसको एक गति अवस्था में लाने के लिए जो बल हमें बार बार लगाना पड़ेगा उसे ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। मैं आशा करता हूँ ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत घर्षण के नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। तो सीमांत घर्षण बल के जो नियम है निम्न है, उसे हम चलिए देखते हैं। और यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर का जरूर बनेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो हमारा ये टॉपिक है सीमांत घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रैक्शन लिमिटिंग फोर्स। तो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण जो मैग्नीट्यूड होता है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण जो मैग्नीट्यूड होता है, इसके कांटेक्ट सरफेस की नेचर, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का मैग्नीट्यूड जो है इस संपर्क तलों की प्रकृति तथा खुरदरेपन रफनेस पे इसके निर्भर करता है। इट इज ए डिपेंड, या इसके रफनेस पर निर्भर करता है। और यहाँ पर इसकी जो क्या है, परिमाण के संपर्क तलों की प्रकृति, यहाँ पर जो इसके परिमाण के संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह तलों के आकार, शेप एवं एरिया पर निर्भर नहीं करता। इट इज नॉट शेप एंड एरिया। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिए हुए तल के लिए घर्षण बल का संपर्क तलों को, चलिए उसे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यह हमारा नेक्स्ट नियम है जो ला है, दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों की स्पर्श रेखीय तथा समांतर होता है। दिए हुए, यह हमारा, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय तथा समांतर होता है, पैरेलल इसके होता है, तथा इसकी जो डायरेक्शन होती है उस दिशा की विपरीत अपोजिट होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। तो इसे हम एक बार दोबारा इसे रीड करते हैं। दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल जो होता है संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय, इसके स्पर्श रेखीय होता है, कि मतलब घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय तथा समांतर होता है, पैरेलल होता है, तथा इसकी दिशा जो डायरेक्शन होती है उस दिशा की विपरीत अपोजिट होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है, तो आशा करूँगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कैसी रही। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।